गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी, जल्दी से आ जाएं। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट ईवीएस की, जो सीटेट एग्ज़ाम में फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। इसी को कहते हैं आर्द्रभूमि दिवस। ईरान के रामसर में ये आर्द्रभूमि का सम्मेलन किया गया था। इसी को वेटलैंड दिवस कहते हैं। इसके बाद मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है? मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है जो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। इसके बाद फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? जो फ्रिज होती है उसमें गैस होती है मेफ्रॉन। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में होती है मेफ्रॉन गैस भरी जाती है, जिससे कोई भी वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सके और पानी को ठंडा किया जा सके। इसलिए मेफ्रॉन गैस फ्रिज में भरी जाती है। इसके बाद सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या हो सकता है? इससे स्किन कैंसर, इसी को कहते हैं त्वचा कैंसर, या फिर त्वचा कैंसर होता है। इसके बाद भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है? भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है? भितरकनिका, उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। इसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। इसको मानते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के लिए। इसके बाद रेड डाटा बुक में संकटपन्न जीव को किस रंग के प्रश्न में दर्शाया जाता है? रेड डाटा बुक में गुलाबी रंग के जो संकटपन्न जीव होते हैं उनको रखते हैं। इसके बाद सोलर कुकर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? सूर्य की अवरक्त किरणों से। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण आधारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। इसके बाद भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है?
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागर या महासागर। पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण होते हैं सर्वाहारी। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो अमेरिका में है। किस में? अमेरिका में। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। इसके बाद किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? जापान। विश्व के वन जीव का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 5%। अल्पाइन वृक्ष भारत में किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 3600 से 4000 मीटर पर। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारक करता है? वर्षा। तो आज के यह 30 प्रश्न थे सीटेट एग्जाम के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे उन सबको लिए मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से।